उसके अंदर से जो कुछ अशांति आती है उसका मूल्य सिखाना है। और मूल्य जब ही सीख पाओगे जब आप 24 घंटे को नियत करोगे। अशांति की भी मना नहीं करूंगा मैं, लड़ने की भी मना नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, तुम्हें क्रोध भी आएगा। तुम्हें पाप करने की भी मना नहीं करूंगा, तुम पाप करोगे, तुम गृहस्थ हो। तुम्हारा मन बिगड़ेगा, ये भी मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। तुम्हारे लिए मनाही तो कोई चीज की है ही नहीं। बस मेरा तो एक ही कहना है, धर्म भी तुम्हारा हो तो पाप भी तुम्हारा हो, पाप भली तुम्हारा ना हो। सम्यक दृष्टि का लक्षण समझना। सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है, पाप भाव तो उसके अंदर आते ही नहीं, कभी नहीं आते। सम्यक दृष्टि की पहली पहचान पाप करता है। पाप करने का संकल्प नहीं होता, पाप होता है। कोई पाप नहीं करना चाहता, हिंसा करना नहीं चाहता, संकल्प है मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन ग्रस्त से हिंसा होगी। झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ग्रस्त झूठ बोलेगा। चोरी नहीं करना चाहता, चोरी करेगा। मन को चंचल नहीं करना चाहता, लेकिन होगा। परिग्रह भी नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन परिग्रह जुड़ेगा। धन भी होगा, मकान भी होगा, सब कुछ होगा। तुम्हारी जिंदगी पापों से मुक्त हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। बस फर्क इतना करना है कि तुम्हें पाप करने का मन हुआ है, पाप करने का संकल्प किया है, या पाप हो गया। जैनाचार्य ने सबसे पहले सम्यक दृष्टि से कहा, हिंसा का त्याग मत करो, संकल्पी हिंसा का त्याग करो। गजब, बहुत गजब। ये किसी अन्य दर्शन में तुम्हें नहीं मिलेगा। हर दर्शनकार कहता है हिंसा तो हिंसा है, प्राण लेना हिंसा है। जैन दर्शन कहता नहीं, पहला तुम करो, मैं जिंदगी में कभी किसी को मारने का भाव नहीं करूंगा, और तुम मारोगे पक्का है। तुम ये नियम मत लेना, मैं जिंदगी में कभी किसी जीव को, मेरे द्वारा कोई जीव मरेगा ही नहीं, ये संकल्प तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा नियम से जीव मरेंगे। कितना भी प्रयास कर लेना, ग्रस्त से मरेंगे। मरने दो। तुम एक नियम ले लो, मैं किसी जीव को मारने का संकल्प नहीं है, भाव नहीं कह रहा हूं। मारने का भाव आएगा, हत्या करने का भाव आएगा, क्रोध आएगा तुम्हें कि मैं इसको मार डालूं। मैं ये भी त्याग नहीं कराऊंगा। भरत चक्रवर्ती को आया था, अपने भाई की हत्या करने का भाव आया था। हिंसा करने का भाव का त्याग तुम नहीं करना। हिंसा तुम करोगे, भाव पूर्वक करोगे, हिंसा का भाव तुम्हारा होगा ही होगा। क्रोध आएगा, तुम मर्डर भी कर सकते, बुद्धिपूर्वक मारोगे, भाव से मारोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। मैं किस तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं उसको समझना। तुम्हें आज दिन भर में किसी को मारना है क्या? बोलो, जल्दी बोलो। नहीं मारना ना? कल, परसों, जिंदगी में बस जब मारना पड़े तब मार देना। अभी नियम कर लो, मेरे महाराज भगवान, मैं किसी जीव को मारने का संकल्प मेरा नहीं है। बस अब मारने का मौका पड़े तो निपटा देना। मारने का मौका पड़े तो निपटा देना।
संकल्प मत करो। आज हमारे लिए नहीं मारना, मैं संकल्प मत करो सुबह उठ करके मैं उसे मारना है। अभी मारने का कोई प्रसंग भी नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। अभी जितने लोग बैठे हैं, इतने लोग एक नियम ले ले, महाराज मैं किसी भी जीव को नहीं मारने का मैं संकल्प का त्याग करता हूं। किसी भी जीव को मैं नहीं मारूंगा, आज मेरा संकल्प है, नहीं मारूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संकल्प है। मैं चोरी नहीं करूंगा, संकल्प है। मैं परिग्रह नहीं जोड़ूंगा, मैं करोड़पति अरबपति नहीं बनूंगा, मेरा संकल्प नहीं है, संकल्प नहीं बनना। अरबपति नहीं, तुम 6 खंड के अधिपति बनना, बस संकल्प नहीं करना, प्रयास करना। मौका मिलेगा तो खूब कमाना, एक के 4 करना। कितने रुपये आगे? 1 रुपये के 4 करना। झूठ भी बोलना, इतना परिग्रह जोड़ना, इतना परिग्रह जोड़ना कि तुम 6 खंड के अधिपति बनो, चक्रवर्ती बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संकल्प नहीं करना, कमाते जाना। संकल्प नहीं करना मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं आज 1 करोड़ कमाऊंगा, आज मैं 1 लाख कमाऊंगा। सुबह उठकर संकल्प मत करना। कमाने जाना, शाम को 2 लाख कमा के आना। संकल्प 1 लाख का तुमने किया और कुछ कदाचित नहीं कमा पाए तो 1 लाख के पाप के भागीदार हो गए। और तुमने संकल्प नहीं किया, 5 लाख कमा लिए, तुम्हें 5 लाख कमाने का भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा संकल्प नहीं था। किस्मत ने साथ दिया, मौका पड़ गया, मैंने कमा लिया। मौका कैसे छोड़ता? वृत्ति नहीं बना रहा हूं तो, प्रतिमाधारी नहीं बना रहा। प्रतिमाधारी तो सीमा बांधता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। दोनों में अंतर समझना। मैं सामान्य ग्रस्तों को कह रहा हूं, जो प्रतिमाधारी नहीं, वृत्ति नहीं, धर्म से अभी कुछ भी नहीं जानते, कोई भी नियम नहीं है, उनके लिए कह रहा हूं, बस किसी भी पाप करने का संकल्प मत करना। सुबह मत जाना संकल्प करके मैं 1 लाख कमाऊंगा, शाम को लौटना 5 लाख कमा करके। आएगा पाप, बहुत बड़े पाप से तुम बच गए। नारायण में और पृथ्वी नारायण में क्या अंतर होता है? चक्रवर्ती में और अर्धचक्री में क्या अंतर होता है? चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होकर के भी नरक नहीं जाता, इतना वैभव, इतना ठाट बाट। और अर्धचक्री के पास आधा होता है, फिर भी नरक जाता है। मैंने सोचा क्यों? यदि परिग्रह से ज्यादा जा रहा है तो परिग्रह तो चक्रवर्ती के पास ज्यादा है, धन दौलत तो चक्रवर्ती के पास ज्यादा है, अर्धचक्री के पास तो आधा है। गजब का मोटिवेशन है महानुभाव। यह कला यदि तुमने सीख ली, और यह कला मात्र जैन दर्शन के पास है, इसलिए जैनी सदा से अमीर होते आए, लेकिन जैनी कभी दुर्गति नहीं गए। जैनी सदा से पाप करते आए,
लेकिन पापी नहीं कहलाए। जैनी सदा से पाप करते आए लेकिन पापी नहीं कहलाए। जैनियों ने बड़ी बड़ी हिंसा की है, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन उनको हिंसक नहीं कहा गया। बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं, लेकिन उनका नाम झूठों की कोटि में नहीं था। बड़ी बड़ी चोरियां की हैं जैनियों ने, लेकिन वे चोर नहीं। परिग्रह कमाया है खूब ज्यादा, भोग भोगे हैं खूब ज्यादा, लेकिन उनका नाम भोगियों में नहीं था। बहुत परिग्रह, इतना परिग्रह जोड़ा, फिर भी उनका नाम परिग्रहियों में नहीं था, क्योंकि परिग्रहवान तो नरकों में मिलता है, एक भी जैनी नरकों में नहीं था। क्या गजब का सूत्र भानुभाव। जैन दर्शन एक ऐसी कला है जो कल मैंने कहा था, पैर भरी कीचड़ में हो लेकिन मुख कन्नौज की सुगंध के समान फूलता रहता है। जैनी को कमल के समान बना दिया, कीचड़ में रखा, कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में ही रहा, लेकिन जब उसकी जिंदगी ऊपर आई तो कमल कहाँ रहता है? जल से भिन्न। और नाल कहाँ है? पानी में। जड़ कहाँ है? पैदाइशी कहाँ है? कीचड़ में। पैदाइशी कीचड़ में है और उसको जल छू भी नहीं पा रहा है, जल छू भी नहीं पा रहा है। जल से भिन्न कमल, पंडित जी साहब दौलत राम ने कहा, जैनी जल से भिन्न कमल है। कितने भी कीचड़ में पड़ा रहा है, सोना जैसे दमकता है, उसका मूल्य कम होता ही नहीं। सोना कीचड़ में ही पड़ा है तो उसका मूल्य कम नहीं होता। जैन धर्म तुम्हें ये कला सिखाता है। बस तुम किसी को मारना तो तुमसे मारना तो होगा, क्रोध आएगा, परिग्रह तुम जोड़ो। जो अर्धचक्र की बात मैं कह रहा था, चक्रवर्ती ने कभी परिग्रह नहीं चाहा। जितने चक्रवर्ती होते हैं ये हमेशा पुरुषार्थ करते, मात्र एक कार्य नहीं करते, संकल्प नहीं करते, मेहनत खूब करते, खूब कमाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। बस एक गुण होता है उनमें, संकल्प नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी में अरबपति बनूंगा, मैं आज इतना कमाऊंगा, बस। और कमाने चल पड़ते, कमाने चल पड़ते। और ये जैन दर्शन का ही सूत्र नहीं है। वैष्णव दर्शन में भी तुमने एक वाक्य सुना होगा, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। ये पंक्ति सुनी तुम लोगों ने? मैंने इस पर बड़ा विचार किया कि ये क्या मतलब है। कर्म कर, तू कर्म कर अर्जुन, कर्म कर। मैं हारूंगा कि जीतूंगा, फल की चिंता मत कर। इसी प्रसंग में कहा था। क्या मिलेगा इससे? कर्तव्य करो। कर्तव्य क्या है? अन्याय का नाश हो, पापी का विनाश हो। कर्तव्य क्या है? एक साधु को शेर खा रहा है, एक साधु ने शेर को खा रहा था, एक शूकर ने आके शेर को मार डाला। शूकर को शेर की हत्या का पाप नहीं लगा, क्योंकि उसके मारने का संकल्प था, मैं शेर को मारूंगा,
जहां जहां भी शेर होगा वहां मारूंगा, नहीं, संकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी शेर को मारा, क्योंकि निमित्त ही ऐसा आ पड़ा था। शेर को नहीं मारता तो महाराज मरते। तो बोलो उसने शेर को मारा है या महाराज को बचाया है? ऑन द स्पॉट तो शेर मरा हुआ पड़ा है। कर्म करो, खूब करो, सब करो, संकल्प मत करो, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, तुम हारोगे या जीतोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाला हार करके भी हारा माना जाता है। कम से कम ये तो हो पुरुषार्थ। एक चिड़िया थी, उस चिड़िया के समुद्र ने की लहर में अंडे बह गए। तब एक चिड़िया को गुस्सा आया, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, और एक एक चोंच से वो रेत का दाना समुद्र में डालती है। लोगों ने आगे कहा, चिड़िया रानी क्या कर रही है? बोले समुद्र को सुखा के रहूंगी। सुखा रही, सुखा के रहूंगी नहीं, सुखा रही। इतना बड़ा समुद्र तेरे एक एक दाने से क्या लिखा जाए, कैसे सूखेगा? बोले सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है। ओहो महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात। चिड़िया का हौसला देखना। लोगों ने कहा, चिड़िया रानी क्या कर रही है, तेरे एक एक चोंच से दाना लाकर समुद्र को कैसे सुखाएगी? बोले मैंने ये सोचा नहीं है, मुझे भी मालूम है, लेकिन दुनिया में जब इतिहास उठाया जाएगा तो लिखा जाएगा, माँ अपने बेटे के लिए समुद्र को सुखाने की भी हिम्मत रखती है। यानी माँ कितना कर सकती है कि अपने बेटों के लिए समुद्र जो कभी सूखना नहीं है उसको सुखाने के भी हौसला रखती है। कम से कम इतिहास में मेरा नाम लिखा जाए। यही किसने कहा, अर्जुन, युद्ध हारना और जीतना नहीं है। मंगल पांडे मारा गया, वो जानता था 1857 में कि मैं आवाज उठाऊंगा मैं मारा जाऊंगा, उसको मालूम था। और उसने आवाज उठाकर 7 कदम ही नहीं चल गया, मार दिया। पहले से जानता था। जब वो जानता था कि मेरा मरना निश्चित है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, उसके पहले ही मर जाऊंगा, उसके मन में एक बात आई, मरूं या जीऊं, कर पाऊं या ना कर पाऊं, कम से कम इतिहास गवाह होगा। कम से कम इसने आवाज उठाने की हिम्मत तो की, और उसकी आवाज ने ही 100 साल लगा दिए, लेकिन देश स्वतंत्र हुआ। उसके पहले तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। इसलिए अर्जुन, तुम ये मत सोचो युद्ध हारोगे या जीतोगे। सवाल ये है कि तुमने अन्याय को मिटाने का पुरुषार्थ किया, तुमने कर्म करने की बात सोची। हम तुरंत फल की तरफ चले जाते हैं, हम कर्म की तरफ विचार नहीं कर पाते। तो वहां गीता में भी यही शब्द है, जैन दर्शन भी तुम्हें यही कहता है, तुम कर्म करो पर तुम संकल्प मत करो। मैं जीतूंगा ये संकल्प मत करो, मैं हारूंगा ये नकारात्मक भाव मत लाओ। तुम ये हौसला बढ़ाओ, मैं युद्ध लड़ने में कमी नहीं रखूंगा। तुम हौसला मत करो कि मैं पास होऊंगा, मत हौसला करो कि मैं फेल होऊंगा। नियम करो, जो कोर्स मेरा है मैं इस पूरे कोर्स को कंठस्थ करूंगा,
पढ़ना मेरा काम है, पास होना फेल होना मेरे हाथ में नहीं है। मैं फाल और फेल होने के लिए नहीं सोच सकता हूं। मेरा काम है संकल्प पढ़ाई करना। चाणक्य ने यही कहा था चंद्रगुप्त से। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले युद्ध पे। क्यों जा रहे हो? बोले जीतने के लिए। बोले गुरुदेव मैंने जीतने की पूरी तैयारी कर ली है और मैं जीतूंगा। गुरु समझ गए यह व्यक्ति कल के दिन रोएगा, यह व्यक्ति कल के दिन सुसाइड करेगा, कल के दिन इसकी बहुत बुरी दशा होगी, क्योंकि इसके मन में भाव आ गया, संकल्प कर लिया मैं जीतूंगा, मैं जीत रहा हूं। ये जीतने के लिए युद्ध लड़ रहा है और जीतने के लिए युद्ध लड़ता है पापी अज्ञानी, जीतने के लिए युद्ध लड़ता है, जीतने के लिए युद्ध लड़ता है, वह कभी भी जीत नहीं सकता। शिक्षाविद कहते हैं जो हारने की हिम्मत रखते हैं वो जीतने का ख्वाब सजावे हैं। जो हारने की हिम्मत रखते हैं वो जीतने का ख्वाब सजावे हैं। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा ये बताओ तुम जीतोगे पक्का है, मेरी भी दुआ है, मेरा भी आशीर्वाद है, तुम जीतोगे। बस एक पॉइंट बता दो, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? हार गए तो क्या तैयारी है? बोले गुरुदेव ये तो हमने सोचा ही नहीं। पहले इस पर सोचो फिर युद्ध के लिए जाओ। बहुत बड़ा सोच था। लक्ष्मण और रामचंद्र जब पढ़ रहे थे तक लक्ष्मण एक ही कहता था गुरुदेव मुझे राजनीति सिखाओ, युद्ध नीति सिखाओ। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूं, मेरे भैया राजा बनेंगे, मेरे भैया राजा बनेंगे। और मुझे राज कैसे करना है सिखाओ। गुरु कहते हैं लक्ष्मण तो समझेगा नहीं। लक्ष्मण तो राजा बनने के लिए पढ़ने आया है, राजा बनने के बाद गुरु के पास गया है, राजनीति कैसे करना है इसके लिए गया है, हुकूमत कैसे चलाना ये सीखने आया है, शस्त्र कैसे चलाना ये सीखने आया है लक्ष्मण। लेकिन गुरु कहते हैं राम राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है? ओहो, राजगद्दी मिलेगी मुझे, इसकी तैयारी के लिए गुरु से नहीं सीखना है। राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी करना है ये गुरु से सीखना है। कितनी बड़ी बात। राजगद्दी कैसे करना है तो तू अपने बाप से सीख। तेरा पिता राजा है, गजब का महानुभाव। मोटिवेशन लेना अपनी जिंदगी में। कन्नौज के नाम से जो जगत में प्रवचन सुन रहे हैं वे सब कन्नौज के नाम से आज एक मंत्र ले लेना है जिंदगी का, मोटिवेशन। कन्नौज वाले भी ले लेना। जीतने के लिए राजगद्दी कैसे चलाना, राजनीति कैसे करना, शस्त्र कैसे चलाना, इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं। बोलो राम लक्ष्मण दोनों, तुम्हारे पिता कैसे हैं? अच्छे राजनेता हैं कि बुरे? बोले अच्छे।
राजनीति आती है कि नहीं? आती है। अच्छे राजा हैं कि नहीं? बहुत अच्छे राजा हैं। सच चलाना आता है कि नहीं? आता है। तो फिर ये सब वहीं क्यों नहीं सीखा? वो तो सब बाप को आता है। बाप को जीतना आता है। तुम्हारे पिताजी कभी हारे नहीं। तुम्हारे पिताजी कभी हारे नहीं। क्यों आए हो तुम यहां पर? उनसे सीखो ना राजनीति। वो अनुभव किया है। मैंने तो अनुभव भी नहीं किया। गुरु को कभी जिताने की कला सिखाता नहीं। वो तो हमें वंशज से मिलती है, पीढ़ी से मिलती है। वो तो तुम्हारे पिताजी सिखा सकते थे, लेकिन पिता कभी। ओह महानुभाव, बहुत बड़ी बात सुनना। माता कौशल्या ने कहा भी था कि बेटों को गुरुकुल क्यों भेज रहे हो आप? क्या आप ज्ञानी नहीं हैं? क्या हम ज्ञानी नहीं हैं? क्या हमारे राज्य में कोई ज्ञानी नहीं है? आप क्यों भेज रहे हो? बच्चों को राजा बनना है, आप राजा हैं, सिखाइए राजकुमारों को राजा कैसे बना जाता है, सिखाइए। और आप सिखाते हैं अपने बेटों को व्यापार धंधा। गुरु के पास कभी व्यापार धंधा सीखने मत आना। महाराज धंधा पानी करना सिखाओ। अब कन्नौज वाले मेरे से कहें महाराज जी ऐसा बताओ कि हम और अच्छा इतर कैसे बनाऊं, इतर की क्वालिटी कैसे बनाऊं। अब बताओ भैया, ये चीज तुम मेरे से सीखोगे कि मेरे से ज्यादा अच्छा तुम्हारा बाप सिखाएगा? बोलो ना, कौन सिखाएगा? पिताजी सिखाएंगे। वो ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा ज्ञान है उनको। संसार की बातें गुरु से नहीं सीखना, वो तो तुम्हारा बाप सिखा देगा, पड़ोसी सिखा देगा, सारी दुनिया सिखाने के लिए बैठी है। संसार कैसे सीखना है, संसार कैसे चलाना है, संसार में क्या करना है, व्यापार धंधा कैसे करना है, ये सब के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। राजा दशरथ कहते थे कौशल्या, हम बेटों को सब कुछ सिखा सकते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सुख के क्षण से बता सकते हैं, कैसे राजगद्दी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुख का दिन कैसा आ जाए, उसमें कैसे जीना है, ये हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमारी तो कल्पना में भी नहीं आएगा कि मेरा बेटा कभी दुख उठाएगा। भिखारिन की माँ भी अपने बेटे को गोदी में उठाती है तो राजा बेटा के नाम से उठाती है। भिखारी बेटा वो सोच ही नहीं सकती। भिखारिन है, इसको मालूम है इसका बाप भी भिखारी है, तो जब बेटे को उठाकर गोदी में उठा के चूमती है तो क्या कह के चूमती है? बोलो, भिखारी बेटा या राजा बेटा? उसके मुख से निकलेगा राजा बेटा। वो कल्पना ही नहीं कर सकती कि भिखारी है या भिखारी बनेगा। मां की कल्पना राजा की होती है। दशरथ कहते हैं मैं राजगद्दी सिखा दूंगा, राजनीति सिखा दूंगा, मुझे दिख रहा है भविष्य में राम राजा। दशरथ कहते हैं मुझे स्पष्ट दिख रहा है मेरे बेटे में ये राजा बनेगा। जोशी कह रहे हैं, हाथ की रेखाएं कह रहे हैं मेरा बड़ा पुत्र है राजा बनेगा, मुझे राजा दिख रहा है। कौशल्या कहती मुझे भी दिख रहा है। बोलो, राजा राजा कहने लगी थी बचपन में। रामचंद्र जी में सबको राजा दिख रहा था। माता भी कहते लगती राजा राजा बेटा राजा। मां से पूछा तुम्हें रामचंद्र जी में क्या दिख रहा है? बोले राजा, भाभी राजा। दशरथ से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले भाभी राजा। अयोध्या वासियों से पूछा कि राम में तुम्हें क्या दिख रहा है? बोलो राजा। आप सबसे पूछा तो आपको क्या दिखेगा? बोलो ना, अपने अपने बेटों में क्या दिख रहा है? अब महाराज सीधा है, जो मैं हूं मेरा बेटा वैसे ही बनेगा।
99.99 हर माँ बेटा यही कहेगा, मेरा बेटा भविष्य में देखना। वो अपने बाप को भी कह देती है पत्नी, अरे तुमने क्या सुख दिया है, सुख तो मेरा बेटा देगा, जो तुम नहीं बन पाए वो मेरा बेटा बनेगा। हर मां की एक कल्पना होती है, जो मेरे पति ने नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा। उलाहना भी दे देती है, देखना तुम तो बुद्धू के बुद्धू रहे, मेरा बेटा देखना मेरा बेटा देखना बहुत ऊंचाइयां छुएगा। इससे ज्यादा मां कभी सोच नहीं सकती, कभी नहीं सोच सकती कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। छोटे में गोदी के समय कल्पना में भी नहीं आएगा कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर पाएगा, निकम्मा निकलेगा, हो ही नहीं सकता। दशरथ ने कहा, मैं इन चारों को इसलिए गुरु के पास भेज रहा हूं कि गुरु वे भी देखेंगे जो हम नहीं देख पाए। गुरु ने देखा, राजा दशरथ कहते हैं मेरा बेटा भाभी राजा है, और गुरु को दिख रहा है कि ये भाभी वनवासी है। लक्ष्मण देख रहे हैं कि यहां जाने के बाद मुझे राजगद्दी मिलेगी, और गुरु देख रहे हैं कि यहां से जाने के बाद इसको वनवास मिलेगा। कोई नहीं सोच पाया, किसी के दिमाग में नहीं आया। बल्कि लक्ष्मण बार बार कहता था कि ये गुरु क्या सिखा रहे हैं आप, मुझे कोई लकड़ी बीनना सिखा रहा है, बोले ये भी एक पीरियड है। मटके बनाना सिखा रहा है, बोले ये भी पीरियड है। रोटी बनाना सिखा रहा है, बोले ये भी पीरियड है। अरे भाई, कोई मैं राजा, कोई भिखारियों का बेटा नहीं, राजपुत्र हूं। लक्ष्मण रामचंद्र जी कहते, भैया गुरु से कहो इतना समय बर्बाद न करे, इतनी देर में राजनीति सिखाएं। रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण गुरु से भीख नहीं मांगी जाती, गुरु से भेंट मिलना चाहिए। भीख मांगी जाती है, गुरु से ज्ञान भीख में नहीं चाहिए है। भीख मांग के ली जाती है और भेंट बिना मांगे दी जाती। गुरु जो ज्ञान देवे वो ज्ञान लोगे तो वो ज्ञान भेंट में कहलाएगा, और मुझे यह पढ़ना है यह कह के गुरु से पढ़ाया तो ज्ञान भीख में कहलाएगा। अपने बड़ों से कभी भीख नहीं मांगना महानुभाव, भगवान से भी नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, मंदिर आओ तुम संकल्प करके, ये मत आओ कि मुझे ये चाहिए, भीख मत मांगो। गुरु से भी नहीं, माँ बाप से भी नहीं। यहां तक कि मैं सदा कहता हूं, कभी मां से रोटी भी मांग के मत खाना। मांगना है तो पड़ोसी के यहां भीख मांग ले, मां से मांग के रोटी नहीं खाना। बहुत अपशगुन है मानव। कोई भी वस्तु अपने घर में मांगने से तुम्हें मिली है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का अपशगुन चालू हो गया है, आपकी जिंदगी का बुरा दिन चालू हो गया। कोई भी वस्तु घर में मत मांगना, और खास तौर से जो तुम्हारे खास हों उनसे यदि मांग करके तुमने लिया तो तुम घर में भिखारी बन गए, और जो घर में भिखारी बना वो एक दिन भिखारी बनेगा। घर में बिल्कुल माना, मां के सामने पिता के सामने भीख नहीं, भेंट लो। भेंट मांगी नहीं जाती, बड़े अपनी इच्छा से देते हैं, इच्छा से देते, और वो इच्छा से तुम्हें देंगे, वो बहुत बड़ी चीज कहता है। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण गुरु जो दे रहे हैं उसे भेंट मान के स्वीकार करो।
लिया। बोलो, सबकी तैयारी थी राजा राम बनेगा, नहीं बना तो क्या तैयारी है? और तैयारी गुरु ने नहीं कराई होती और वनवास तो होना ही था, फिर तीनों क्या करते? सुसाइड। बस यही चीज अपनी जिंदगी में धारण करो। मत करो सफलता के संकल्प, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? यात्रा करने तुम जाते हो, तुम यहां से शिखर जी गए, सकुशल पहुंचोगे, पक्का है। मेरी भी भावना है कि आपकी यात्रा सकुशल हो, इतने घंटे में आप पहुंच जाओगे। मुझे मालूम है आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, बस एक सूत्र मेरे से ले लेना, यदि नहीं पहुंच पाए, रास्ते में गड़बड़ हो गया तो क्या तैयारी है? गुरु से ये सूत्र मत लो कि मेरी यात्रा सफल हो जाए, मेरी वंदना सफल हो जाए। गुरु के पास जाओ, गुरु महाराज यात्रा तो सफल होगी होगी, लेकिन यदि मैं यात्रा नहीं कर पाया तो मेरी क्या तैयारी है? मैं क्या तैयारी करूं? मैं क्या तैयारी करके जाऊं? यदि बीच में गड़बड़ हो गया तो उसकी तैयारी जो करके जाता है, जिंदगी में लाख विघ्न उसकी जिंदगी में आ जाए, उसकी यात्रा में कभी बाधा नहीं बनेगी, देर हो सकती। तुम तो मार अकेले गाड़ी को, बहुत गाड़ी अच्छी थी ना, चला दी, पहुंच जाऊंगा इतने घंटे में, इतने किलोमीटर चलती है। तुमने रास्ते के खतरों पर तो ध्यान दिया ही नहीं। रास्ते में गाड़ी पंचर हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, क्या तैयारी थी? यदि उस समय तुमने तैयारी कर ली होती, पंचर का सामान रख लिया होता, टायर बदलने के लिए क्या होता, वो पाना रख लिया होता, तो घंटे भर की तो देरी तो होती, लेकिन यात्रा पूरी हो। जिंदगी में इसलिए अच्छी के संकल्प भी मत किया करो। करो, कर्म करो, युद्ध लड़ो, जीतने का हारने का संकल्प नहीं, कर्तव्य करो। आएगा जो निमित्त होगा। ताजश्री को मारूंगा मैं नहीं, ताजश्री को मारूंगा मैं, श्री कृष्ण कहते नहीं। तुम ताजश्री को मारने का भाव क्यों कर रहे हो? क्यों भाव कर रहे हो मारने का? अरे ताजश्री तुम्हें निपटा देगा। तुम्हें ताजश्री को मारने का भाव नहीं करना है, तुम्हें युद्ध लड़ना है। जब ताजश्री सामने आएगा, उस समय जैसा वो करे वैसा तुम करना, तुम्हें ताजश्री की हत्या का दोष नहीं लगेगा। तुम मारने का भाव मत करो कि मैं ताजश्री को मारूंगा। तुम युद्ध में उतर जाओ, युद्ध में उतर जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, ताजश्री जो करे उसका जवाब देना है। ताजश्री यदि ताजश्री बन के आए मेरा अर्जुन तो पैर छू लेना, और ताजश्री योद्धा बन के आए तो फिर उनको निपटा देना। देख लो क्या बन के आते। यदि ताजश्री बन के आएंगे तो चरणों में झुक जाना, और योद्धा बन के आए तो योद्धा को पीठ नहीं दिखाता। ओहो, कृष्ण के उस उपदेश ने, ताजश्री अर्जुन के हाथ से मारे गए, लेकिन ताजश्री की हत्या का दोष अर्जुन के खाते में नहीं आया, उनको तो योद्धा को मारने का दोष आया। और योद्धा को मारता है तो युद्ध के अनुसार कोई पाप नहीं, योद्धा को मारता है। हाँ, यदि बेटा बाप को मारता है
यदि अर्जुन ताश्री को मारता तो अन्याय था। उन्होंने ताश्री को मारा ही नहीं। ताश्री योद्धा बन के आए थे, मार दी। भरत ने बाहुबली को नहीं मारा, भाई को नहीं मारा था, योद्धा को मारा था। उपसंहार करता हूं, भरत बाहुबली का युद्ध हुआ। दो भाइयों का युद्ध था कि दो योद्धाओं का युद्ध था। दोनों की भाषा भाई की थी कि युद्ध की थी। भरत बाहुबली ने भाई मान के युद्ध नहीं किया। तुम लोग बहुत बड़ा गलती करते हो। तुम भाई को भाई मान के लड़ते हो, भाई से युद्ध करते हो, भाई से झगड़ा करते हो। भरत बाहुबली ने भाई बन के नहीं लड़ा, योद्धा बन के लड़ा है। योद्धा बन कर बाहुबली भाई से नहीं लड़े हैं, योद्धा से लड़े। बाहुबली ने यही कहा था, यदि भैया का पैगाम आता तो मैं भेंट लेकर चरणों की वंदना करके आता। ये चिट्ठी तो एक योद्धा की आई है और योद्धा की ललकार आदिनाथ का बेटा नहीं सुन सकेगा। यही तो रहस्य लोग समझ नहीं पाए। दो भाइयों में झगड़ा हुआ धन दौलत के लिए नहीं, योद्धाओं में झगड़ा हुआ। पत्र राजनीति का गया था, योद्धा का गया था। भरत योद्धा बन करके भरत को बाहुबली को ललकारा था, इसलिए बाहुबली ने योद्धा का जवाब दिया था। ताश्री बनकर अर्जुन के सामने जाते, अर्जुन पैर छूता, लेकिन ताश्री योद्धा बन के गए तो अर्जुन ने योद्धा का जवाब योद्धा से दिया। इसलिए पुराणों की कथाओं में और आपकी कथाओं में बहुत अंतर। क्रिया एक समान है लेकिन संकल्प बदला हुआ है। आज आप लोगों को खूब कर्म करो, लेकिन संकल्प हिंसा नहीं। सामने वाला क्या बन के आए वह तुम बन जाना। भाई दुश्मन बन के आए, दुश्मन का जवाब दुश्मन के तरीके से देना। और अभी तो वो दुश्मन है नहीं, फिर क्यों संकल्प करते हो? किसी पाप का संकल्प का त्याग कर देना। मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मेरा कोई संकल्प नहीं है। मौका आएगा, निमित्त मिलेंगे, उस समय तद्रूप जो होना है वैसा भाव कर लेना है। अर्ध चक्रवर्ती की बात जो मैं कह रहा था, अर्ध चक्रवर्ती ने यही भूल की थी और चक्रवर्ती उससे ज्यादा परिग्रहवान था। चक्रवर्ती ने जो भी पुण्य किया था चक्री बनने के लिए नहीं किया था, मां धर्म किया था। और अर्धचक्री ने क्या कहा था? मैं जो भी धर्म करूं इसके बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिलना चाहिए। जो भी मैं धर्म करूं, संकल्प। अब देखो, उसने धन दौलत चाहिए, जो भी मैंने धर्म किया हो मैं करूंगा, कर रहा हूं, इसके बदले में मैं 3 खंड का राजा बनूं। बन गया, मर के नरक चला गया। और भरत चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं, मैं चक्रवर्ती बनने के लिए नहीं कर रहा हूं, धर्म करना मेरा कर्तव्य है। धर्म मैं धर्म के लिए कर रहा हूं, धर्म में आनंद के लिए कर रहा हूं, धर्म मेरा स्वभाव है। किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि मुझे धर्म करना है, धर्म बहुत अच्छी चीज है। उसने धर्म किया, पुरस्कार में 6 खंड का राज्य मिला, वो नरक नहीं जा पाया, मोक्ष चला गया। आप लोग भी ग्रस्त हैं, कम से कम किसी पाप को करने का संकल्प ना करें। संकल्प ही पाप का त्याग करें, विरोधी का नहीं। ताश्री को मारने का त्याग करो, योद्धा को मारने का नहीं। अर्जुन ने त्याग कराया। अर्जुन, ताश्री के प्रति द्वेष भाव मत रखना, ताश्री की हत्या मत करना। वो सामने आए तो पैर छूना,
लेकिन योद्धा बन के जो आए उसके सामने शस्त्र को झुकाना नहीं, जीतना है। बस हमने कुछ नहीं किया। आज के प्रवचन में मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी दृष्टि थी ताश्री को निपटाने की और हमने दृष्टि दी योद्धा को निपटाने की। तुम्हारी दृष्टि थी भाई से झगड़ा करने की और हमने तुम्हें झगड़ा करने दिया, लेकिन योद्धा बन के करने दिया। सामने वाले को दुश्मन होने दो। वो यदि दुश्मन बन के आए तो तुम दुश्मन बन जाना। संसार में हर वस्तु को ऐसी ही दृष्टि से देखो। जब वो पापी बन के आए तो पाप का परिणाम होता है। हो सकता है कोई अच्छा बन के आए तो अच्छा परिणाम करना। समय आपका पूरा हो गया। महावीर भगवान की सभी जिन वाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक अलो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपूं दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है मंत्र महानभकार, इसीलिए सब मिले पढ़ो मंत्र यहाँ 9 बार। अर्घ समर्पित करेंगे गुरुदेव के चरणों में। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की। जल चंदन अक्षत पुष्प मिलाने वेद दीप